हेलो एवरीबॉडी। तो आज चलते हम नए टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है क्रोजन, क्लास 12th यूनिट 3rd इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्रोजन एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कहता हूँ कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि जो भी हमारा बोर्ड का पेपर होता है उसमें तो आता है, लेकिन क्रोजन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा कंसेप्ट है कि इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रोजन के कारण लाखों करोड़ों का नुकसान हमें हर साल होता है। तो क्रोजन का कंसेप्ट होना इतना ज़रूरी है, ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसको तैयार करते हैं। तो क्रोजन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स देखें, क्रोजन होता है स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल्स बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस मॉइस्चर रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट एक्स्ट्रा। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कहें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोजन जो है मेटल का, वो आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, धीरे धीरे उसका ख़त्म होना, उसका धीरे धीरे डिकम्पोज होना, धीरे धीरे टूटना, धीरे धीरे उसका ईटिंग अवे होना, उस प्रोसेस को हम क्रोजन कहते हैं। ये वेरी स्लो केमिकल चेंज है, ये सरफेस फिना है, और हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए रिवर्स ऑफ मेटलर्जी। ये मेटलर्जी का रिवर्स है क्रोजन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्रोजन की एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज। तो बेटा ये डेफिनेशन क्रोजन की बिल्कुल सिंपल, अगर कम वर्ड्स में कहें तो हम कह सकते हैं स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल्स बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन। तो डेफिनेशन के साथ हो सके 2 नंबर की डेफिनेशन हो, और इसके साथ 3 नंबर का जो है मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन। बेटा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन, हम किसका केस लेते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट कैसे बनता है, ये हम उसका मैकेनिज्म बताएंगे। तो बेटा पहले मैं बता दूं कि रस्ट होता क्या है। रस्ट एक ब्राउन कलर का केमिकल कंपाउंड है, जिसे हम केमिकली कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट का जो फार्मूला होता है मैं आपको बता दूं, Fe2O3 टाइम वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये केमिकल नेम है और ये केमिकल फार्मूला है रस्ट का। और रस्ट का कलर कैसे होता है? ब्राउन। तो रस्ट कैसे बनता है? बेटा आयरन जो होता है उसमें जब भी इम्प्योरिटी, मॉइस्चर वगैरह जहाँ एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती हैं, तो आयरन पर जो क्या एक्ट करता है? अनोड। अनोड पर आयरन की होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उसकी ऑक्सीडेशन होती है और बनता है फेरस आयन। Fe2 पॉजिटिव क्या होता है बेटा? फेरस। और Fe3 पॉजिटिव होता है फेरिक। तो हम कह सकते हैं अनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। फिर कैथोड पर क्या होता है? कैथोड कैसे बनता है? कैथोड भी गैस जो होती है, हमारा मॉइस्चर से होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी होता है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का क्या फार्मूला है? H2CO3। बेटा मैं बता दूं, ये बीक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? बीक। जो हमारी एसिडेन बनती है उसमें कार्बोनिक एसिड भी बनता है, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इतना बीक होता है, ये ब्रेक हो जाता है वापस। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो आयोनाइज होता है, जहाँ कह सकते हैं डिसोशिएट होता है किसमें? हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं हम, प्रोटॉन और कार्बोनेट आयन। फिर जो हाइड्रोजन आयन है, जहाँ हम इसे कहते हैं प्रोटॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाइड्रोजन एटम बन जाता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। तो ये जो हाइड्रोजन बना है एटम फॉर्म में, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बनता है। फिर ये जो हाइड्रोजन है कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ये एयर की जो ऑक्सीजन है इससे प्रेजेंट, फिर ये डिजॉल्व वाटर बनाता है ये। फिर क्या होता है? जो फेरस बना होता है हमारा अनोड पर, फिर ये
एयर में और ये वाटर जो बनता है इनके मालिक्यूल से रिएक्ट कर कर फेरिक ऑक्साइड प्लस प्रोटॉन। तो हम आपको बता दें कि ये जो प्रोटॉन बनता है ना, ये फिर आगे फिर जहाँ से जाता है फिर ये चलता रहता है। एक बार रस्टिंग होगी तो फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन ये हेल्प करता रहेगा किसमें, रिडक्शन में, और आयरन की ऑक्सीडेशन करवाता रहेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। उसके बाद जो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये डिजायर नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट। Fe2O3 एक्स टाइम वाटर। तो इस तरह से ये रस्ट का मैकेनिज्म है, हाउ रस्ट इज फॉर्म्ड। बेटा क्या होता है, अनोड पर ऑक्सीडेशन होती है आयरन की। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीड। 2 लूज करता है और 2 पॉजिटिव आते हैं, जिसे हम फेरस कहते हैं। उसके बाद एट कैथोड पर पहले तो कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? क्योंकि रस्ट के मेन कारण ही वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करके कार्बोनिक एसिड जब वीक एसिड, ये आयोनाइज एंड डिसोशिएट होता है प्रोटॉन और कार्बोनेट। और ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन गेन इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर वाटर मालिक्यूल बनाता है, और ये वाटर मालिक्यूल एयर और फेरस आयन मिलकर फेरिक ऑक्साइड प्लस प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं फर्दर रिएक्शन के लिए। फिर जो फेरिक ऑक्साइड बनता है हमारा, वो डिजायर नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल के साथ मिलकर क्या बनाता है? रस्ट। और रस्ट एक केमिकल कंपाउंड है, आप कह सकते हैं सरफेस कंपाउंड है। और रस्टेज सरफेस कंपाउंड ये बेस्ट एग्जांपल है केमिकल एडजॉर्प्शन की। जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, आपको पता दो तरह के हम एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में नो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में एक डिफरेंस है, कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। उन कंपाउंड को हम सरफेस कंपाउंड कहते हैं, और रस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये सरफेस फिनोमिना है, स्लो प्रोसेस है, रिवर्स ऑफ मेटलर्जी है। तो चलते हमने मैकेनिज्म के बाद हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रोजन्स। कौन से फैक्टर क्रोजन को अफेक्ट करते हैं या आप कह सकते हैं प्रमोट करते हैं? तो पहला फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। जितना मेटल में जितनी इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी उसको क्रोजन ज़्यादा होगा। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर्स। आपने देखा रेनी सीजन में रस्टिंग ज़्यादा होती है, तो जितना ज़्यादा एयर और मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में उतना ही रस्टिंग ज़्यादा होगी या क्रोजन ज़्यादा होगा। तीसरा स्टेन्स इन मेटल्स। तो मेटल का सरफेस स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई किल वगैरह या स्टेन स्क्रैचिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्रैच हो जाए मेटल पर तो उसको क्रोजन ज़्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में हमने मेटल को रखा है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या वाटर कह सकते हो, तो उसमें भी क्रोजन ज़्यादा होगा। उसके बाद है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्रोजन को प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ये इससे हमें हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान जो होता है वो बचा सकते हैं अगर हमें प्रिवेंशन के मेथड पता चले। तो सबसे पहला बैरियर प्रोटेक्शन। तो हम एयर और मॉइस्चर और मेटल के बीच में एक बैरियर क्रिएट करेंगे ताकि क्रोजन ना हो। जैसे हम पेंट करते हैं, ग्रीस और ऑयल देते हैं, या कोई कोटिंग कर देते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन है। तो एक टर्म है प्रिवेंशन में हम यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के सरफेस पर जिंक की कोटिंग करना, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और ये भी हेल्प करता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, जहाँ कह सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। एक मेथड और है हमारे पास, अलाइंग बाय अलाइंग। अलाई बनाना, अलाई ऐसे मेटल के साथ बनाना जो क्रोजन रेजिस्टेंट है, तो इससे भी हमारा क्रोजन की प्रिवेंशन हो सकती है, क्रोजन का बचाव हो सकता है। और एक है यूज ऑफ एंटी रस्ट सोल्यूशन। तो एंटी रस्ट सोल्यूशन फास्फेट वगैरह की जो क्रोजन नहीं होने देता। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो आज का टॉपिक था क्रोजन, ये मैं कहता हूँ कि 100% चांस है एग्ज़ाम में बोर्ड के पेपर में आने का जाए। तो क्रोजन को आप ज़रूर करें, क्रोजन की डेफिनेशन करें, क्रोजन क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स करें, इसका मैकेनिज्म करें, कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं क्रोजन को, उसको पढ़ें। मैंने हेडिंग दे दी है। और प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कुछ पार्ट
जो मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, किसी भी तरह का टॉपिक पेपर में किसी भी तरह का वेटेज जो है पेपर में इसकी आ सकती है, 1 नंबर की, 2 की, 3 की, 5 की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को जो ये जो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और फिर मैं आऊँगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू।